मौजूदा विधायक के हैं? विधायक को कैसे कहा जाए, वो कई बार वो यहाँ के कैंडिडेट रहे और यहाँ एक बार भी आते नहीं हैं। माने जनता से उनका संपर्क बिल्कुल टूट गया है। चुनाव समय में भी नहीं है? हाँ, नहीं, वो समझते ही नहीं कि यहाँ से हमारा एक भी वोट मिलेगा, या उनके मन में पता नहीं क्या है, वो आना जाना, वो संपर्क ही टूट गया है जनता का उनसे। अब नल जो योजना है वो अपेक्षाकृत ठीक है, चल रहा है, लेकिन रिलेशनशिप जनता से उनका कुछ नहीं। तो जल निकासी के लिए व्यवस्था है आपके गांव में? असाधारण तो है, जहाँ तहाँ देख ही रहे हैं, है ये सब नल जल। अच्छा, इस बार आपका मत किन को जाएगा? देखिए, आप नीतीश जी के चेहरा पर बीजेपी भी कह रहा है कि उनके लेकिन नीतीश जी का चेहरा है क्या? ये सबसे पहले तो आप देखिए कार्यकाल इनका। हम तो कुछ समय मानेंगे, जब लालू जी की सरकार थी तो शिक्षकों की कमी थी, तो शिक्षा मित्र के रूप में बहाली के लिए वो आदेश दिए थे, और 1 महीना गैप कर दिए थे कि आए वो लोग टीचर के रूप में दावा न कर सके। ये शिक्षा की नीति को तो एकदम चौपट कर दिए। उन्हीं शिक्षकों को रेगुलराइज कर दिए कि जो शिक्षक पहले थे वोट बैंक के लिए रेगुलर कर दीजिए। अब ये भस्मासुर की तरह वही शिक्षक इनकर माथे पर हाथ धर दिया, समान वेतन की मांग करने लगा, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। आज जो शिक्षक हैं उनकी योग्यता कुछ है? जहाँ डीएम साहब इंक्वायरी में जाते हैं तो उनको पूछते हैं कि मैडम क्या पढ़ा रहे हैं, तो बताते हैं कि सर क ख ग घ पढ़ा रहे हैं। उनको वर्णमाला नहीं कर सकते हैं। किसी टीचर से कुछ पूछते हैं तो कहते सर हम चश्मा छोड़ दिए हैं। आपके अनुसार मतलब जो शिक्षा की व्यवस्था है बिहार में चौपट है। तो इस बार आप मौजूदा विधायक को भी मतलब कि बदलना चाहेंगे या कोई नया उम्मीदवार? अब देख, कैंडिडेट के ऊपर, यदि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो हमारे मत से यदि हो तो हम उनको नहीं देंगे। यदि स्वच्छ छवि वाले कुछ आए, कर्मठ नेता आए, चाहे वो किसी पार्टी के हों, बीजेपी को हों, कांग्रेस को हों, उम्मीद जताएं कि हाँ इनके सरकार आने के बाद यहाँ की शिक्षा नीति में बदलाव होगा। और बताइए, यहाँ के 90,000 जो शिक्षक हैं उनको जो बहाली हुई, चूहों ने कुतर दिया। जाली सर्टिफिकेट पर डिग्री लाओ नौकरी पाओ, ऐसा कहीं किसी देश में या कहीं राज्य में चलता है? डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। फर्जी डिग्री ला करके लोग नौकरी पा गए, और जो असल डिग्रीधारी था वो लोग बेरोजगार बन गया और बेरोजगार है। उन्हीं शिक्षकों का सर्टिफिकेट जो है सो 90,000 चूहों ने कुतर दिया। ये जवाबदेही किसकी थी? शिक्षा विभाग के जिस अधिकारी में हम लोग नौकरी में थे, रिटायर करके आए हैं, हमारा सर्विस बुक जो है सो वहाँ ऑफिस में अभी पड़ा हुआ होगा, समझे ना। लेकिन कैसे उनका सर्टिफिकेट और सब कुछ चूहों ने कुतर दिया। ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है नीतीश जी की। तो इस बार आप बिहार में भी सरकार बदलना चाहेंगे? यदि आवश्यकता हुई, स्वच्छ छवि वाले आए हैं, लेकिन देखिए यहाँ तो गठबंधन और ये बीजेपी का गठबंधन है। अब दोनों में से हमको चुनना होगा। लेकिन जहाँ मोदी जी कहते कि चेहरा पर वोट दीजिए, नीतीश जी का चेहरा क्या है? किसी विधानसभा से वो जीतते हैं? अरे ये नियम बना था कि 6 महीना एमएलसी में रहिए, है ना। राबड़ी देवी नहीं ना है ये, राबड़ी देवी लालू जी जब जेल गए तो उनको तात्कालिक सीएम बना दिया गया। लेकिन नीतीश जी और सुशील मोदी ये विधान परिषद के सदस्य हैं, कहाँ से ये एमएलए हुए? इनको 6 महीना के अंदर चुनाव लड़के जीतना था। फिर वही देखिए, पिछला दरवाज़ा से लोग आए हैं। मोदी जी को भी भूल हो गई है कि जो है सो नीतीश जी का चेहरा पर वोट मांग रहे हैं। हम तो कहें कि जिस इलाके से नीतीश जी खड़ा हों, शायद उनके चेहरे पर हरनौत, हाँ, नालंदा छोड़ करके और उनको कहीं बिहार में वोट नहीं मिलेगा। वहाँ के कुछ तो पता चला कि वहाँ कई ऐसे गांव हैं जहाँ पुलिस में जितनी भी लड़कियां हैं सभी पुलिस में बहाल हैं। जितने भी युवा पीढ़ी के हैं लोग, सब लोग योग्य हैं चाहे अयोग्य हों, पैरवी से सब लोग शिक्षक बने हुए हैं। ये शिक्षा नीति है। मतलब आप सरकार के कार्य से पूरी तरह से बिल्कुल कार्य हम असंतुष्ट हैं। हाँ, इस ऐसी सरकार रहे चाहे जाए, जहाँ बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भ्रष्टाचार पर भी कोई अंकुश नहीं है। आपने नीट मैंने चेहरा क्या है इनका, हम संतुष्ट नहीं है। इस बार आपके जो वर्तमान विधायक जी जो हैं, आपके क्षेत्र के विधायक जी, इस बार उन्हीं को वोट देना है उनके काम के अनुसार या बदलना है?
कहे जो काम करेगा वो उसी के न पड़ेगा। यहाँ पर मतलब कोई उनके द्वारा काम नहीं किया गया है। ये क्या काम किया गया है, सड़क पर घर है तो क्या नली के। मैं एक बार सुजीत जी से चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि एक बार पूरी नली को कवरेज कर लें। पूरी नली की स्थिति हम आप देख सकते हैं कैमरे पर कि क्या यहाँ पर है जो जल निकासी की व्यवस्था है। यहाँ के स्थानीय विधायक भरगांव तो रोड पर पानी बहे थे, निकले थे, देखे तो यहाँ से वहाँ गाँव में देख लो। यहाँ पर जैसे मौजूदा जो आपके विधायक जी हैं वो कभी इस क्षेत्र में आते हैं? कहाँ कहीं आए हैं, कभी नहीं आते हैं। और उनके जो नेताजी के जो प्रतिनिधि हैं वो आपके गांव में कुछ कार्य को देखने आते हैं या ऐसे ही? कुछ नहीं आए हैं, करवे नहीं कर रहे हैं। चुनाव वक्त कुछ होती है घड़ी, जब चुनाव घड़ी तो अलन ओकरा बाद में जब कहाँ करना पड़ता है। यहाँ तो बहुत सा कठिनाइयाँ हैं जी। रोड एक तो ऐसे ही खराब है, नाली भी ऐसे ही खराब है, सब फला हुआ है। तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे इन सब के लिए कंप्लेन की गई है? अब तो ये हमको पता तो नहीं है कि किए हैं कि नहीं। गाँव तो गाँव के लोग करवे किए होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जो भी यहाँ पर यात्री होते हैं जो इस सड़क से पार करते हैं उन सबको इस क्या कहा जाए एक नदी से गुजरना पड़ता है। अब इसको कोई नाम जो यहाँ के ग्रामीण है वही दे सकते हैं। मैं तो पत्रकारिता में नाम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन वो नाम दे सकते हैं। और एक जो गली की जो फुटेज है हम लोग देख सकते हैं। और पूरे अच्छे से दिखा दो सुजीत जी एक बार पूरी तरीके से कि जो नाली बहती है कहीं जल की निकासी की व्यवस्था नहीं है। एक बार दूर तक दिखला दें। और जो भी कुछ छात्र भी जा रहे हैं उन छात्र को भी देख लीजिए। और वो जो दादी माँ जा रही हैं, देखिए किस कठिनाइयों से यहाँ के लोग रास्ता पार करते हैं और क्रॉस करते हैं। बीच में कहीं गड्ढा भी है। तो यहाँ पर मौजूदा जो विधायक जी हैं उनका कार्यभार से जनता नाखुश है बिल्कुल। और एक बार जनप्रतिनिधि से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर आके यहाँ की स्थिति को देखें और जायज़ा लें और यहाँ की स्थिति की जो है उसको सुधार करें। जनता आपसे यहाँ पर काफ़ी नाखुश है। आप ये बताइए कि आप अभी तो इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो आप मतलब प्रतिदिन इस रास्ते से गुजरते हैं? प्रतिदिन कहिए या कभी जरूरत पड़ता है। अच्छा, तो इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। बीच में गड्ढे भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ मिल पर। रहा है। तो इसकी शिकायत अपने जनप्रतिनिधि से की है? किससे किया जाए? जो आपके जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि नहीं देख रहा है। अच्छा, प्रतिनिधि है से देख रहा है कि नहीं देखे? वो हवाई जहाज से आ रहा है। और यहाँ पर तो जनता लोग कह रहे हैं कि प्रतिनिधि आते ही नहीं हैं आपके गांव में। खैर आते हैं तो वो हवाई जहाज से नहीं न जाते हैं यहाँ से इतना दूर से। गाँव की स्थिति और यहीं से गुजरना पड़ता है। काफ़ी दिक्कत होता है यहाँ से लोग गुजरने के लिए। पैदल यात्री को और ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर देखिए ये गांव का मेन फ्रंट कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए नाली टूटी हुई है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं जर्जर है। जल निकासी की व्यवस्थाएं जो कहिए या जो भी पानी से जुड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर काफ़ी जर्जर स्थिति में है। और पूरे गांव की यही स्थिति है। फ्रंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि गांव की क्या स्थिति होगी पूरे अंदर के इलाके की। और यहाँ पर हर जगह देखा जाए तो अगर कैमरामैन से मैं सुजीत जी से कहूँगा कि और चारों तरफ दिखा दे कि जो नली की व्यवस्था है वो किस प्रकार से चरमराई चुकी हैं यहाँ पर। और नाले का पानी जो है खेतों में जा रहा है और यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि जो है देखने नहीं आ रहे हैं। हम लोग तो है भाई ये ठीक है भाजपा के नाम। अच्छा, भाजपा। और आपका चाचा जी किसका वोट जाएगा? भाजपा के।